से आपका प्रश्न बहुत कीमती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप स्थानीय जितने भी कारीगर हैं, जो आर्टिजन हैं, उनको स्थान मिलना चाहिए। ये वादा कहाँ पर है, हमें एक बार जो भी आयोजक हैं नगर निगम की उसमें भूमिका है, तो एक बार बात करके उसको एकदम प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार और आपने जो प्रश्न किया है उसकी समीक्षा यदि उसमें तो समाधान करने का प्रयास करें। देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कार्यभार संभाला, तो जो भारत का विचार है, भारत का चिंतन है, वो देश प्रथम की भावना के साथ में शासन की नीति के केंद्र में आया। उसके बाद से बहुत सारे आप स्वदेशी को लेकर आज चर्चा व्यापक रूप से हो रही है, लेकिन जब स्टार्टअप की बात हुई, जब जीएसटी लाने की बात हुई, सरलीकरण करने की बात हुई, और चाहे कोकिंग कोल हो, चाहे आरई हो, उसके आत्मनिर्भरता की बात हुई, तो ये नीतियां एमएमडीआर आने के साथ ही शुरू हो गई। आपको ध्यान होगा कि एमएमडीआर 2015 में जब आया तो एनमेट नाम की एक संस्था बनी, डीएमएफ नाम की एक संस्था बनी। तब अभी कि जब हम स्थानीय स्तर को प्रमोट करेंगे, वहां के लोगों को ताकत मिलनी चाहिए। एनमेट की ताकत इतनी बड़ी है कि जो देश में मिनरल एक्सप्लोरेशन है उसको कैसे प्रमोट करें, कैसे टेक्नोलॉजी सपोर्ट दें, कैसे रिग मशीन लाने के लिए खोज करो जीआईएस को सपोर्ट करें, ये सारी बातें आई। एक बड़ा अभियान है, और जो डिजिटल इंडिया वो भी बहुत पहले आ चुका था। ये सारे के सारे स्व के भाव ही हैं, ये स्वदेशी उत्पाद की तरफ ही ताकत देने वाले। मुझे लगता है एक बड़े अभियान के रूप में आज हम निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं, और जब अमृत कालखंड शुरू हुआ है तो उसमें स्व और ज्यादा स्पष्टता के साथ में हम सभी के चर्चा में आ रहा है। और प्रधानमंत्री जी का जब आह्वान है तो एक बड़े चिंतन के बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जब कहना है, तो मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर जब आया तो स्वदेशी भाव, स्वदेशी जो हमारे जो रक्षा उत्पाद है, वो सब चर्चा में आ गया। अमेरिका और दूसरों लेकर जियोपॉलिटिक्स को लेकर जो इश्यूज है वो तो आपके सामने, आपके ध्यान में है। देखिए, डिजिटल इंडिया जब चला तो बहुत काम हुए, और यदि कोई आईटी का इंजीनियर अमेरिका से उसको वहां से निकाला जाता है तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए अवसर की बात है। आप इसमें समझिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने सेमीकंडक्टर हब बनाने की तरफ आईटी सेक्टर आगे बढ़ रहा है, उसमें आईटी को लेकर, साइबर को लेकर और डिफेंस को लेकर, फार्मा को लेकर जितने काम आपने चर्चा में आया, वो आपने लास्ट बजट में भी देखा होगा। ये विकसित भारत की नींव रखने वाले, मुझे लगता है अथाह संभावना इसमें बन रही है। अमेरिका की अपनी नीतियां हैं, उनके अपने विचार हैं, उनकी अपनी बात है, लेकिन मुझे लगता है इस संकट में भारत के युवाओं के लिए भारत में बहुत सारी संभावना दिख रही है। आपको लगता है 2 करोड़ रोजगार का जो आपका वादा है, निश्चित रूप से हमारा काम है कि जो प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का चिंतन दिया है, पार्टी ने जैसा मैनिफेस्टो रखा है, और उस मैनिफेस्टो के अनुसार स्थानीय समस्याओं का निराकरण करना, उनको जोड़ना, ये हम सभी का संकल्प है। हम लगातार इसमें प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना में से एक जल जीवन मिशन, लेकिन विगत आपने देखा होगा गहलोत साहब की सरकार जब 18 से 23 रही, तो जल जीवन मिशन के क्या घोटाले हुए, कितना पैसा कहाँ डाइवर्ट किया, उसकी वजह से उनके मंत्री अभी भी जेल में, जहां तक मेरी जानकारी है। आपने देखा होगा वो सारी की सारी जो खराबियां हैं उसको ठीक करने में डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, केंद्र सपोर्ट कर रही है। मुझे लगता है इसमें कोई बाधा है तो बहुत तेजी से दूर होंगी। आपका प्रश्न टेक्निकल पॉइंट पे, मुझे लगता है उसको भी चिंतन में लेके आगे बढ़े, समाधान करें।